हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप सभी के लिए एक और न्यू सीरीज लेकर आ चुका हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो चलिए बिना देरी के ही शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम नोरा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो हमें बताती है कि वो नाइनटेल फॉक्स डीमन होने के साथ साथ एक राजकुमारी भी है, जहां वो एक सीक्रेट जानकारी लेने के लिए जासूस बन के चाइना आई थी। पर यहाँ पहुंच के उसने एक बुक की मदद से अपनी कल्टीवेशन ट्रेनिंग करने की कोशिश करी, मगर उस बुक की वजह से उसका कल्टीवेशन फाउंडेशन ही खराब हो गया और उसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा कम हो गई थी, क्योंकि वो बुक एशियन गॉड्स के लिए थी, ना कि डीमंस के लिए। आप पावर्स कम होने की वजह से नोरा बहुत ही वीक हो गई थी। साथ ही उसका प्रिंसेस होने का सबूत यानी एक बैच भी किसी ने चुरा लिया था, जिसकी वजह से नोरा बचे कुचे पैसों से एक होटल में रह रही थी। लेकिन अब उसके पास पैसे भी खत्म हो गए थे। तभी उसके रूम के बाहर एक औरत आती है जो उस होटल की ओनर थी, इसलिए वो नोरा से वहां रहने के पैसे मांगने लगती है। पर नोरा कुछ भी नहीं बोलती। तो वो औरत कहती है कि हमने इसके बारे में पहले भी बात करी थी कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, जिसकी वजह से तुम अपनी बॉडी को सेल करके बहुत सारे पैसे कमा सकती हो, जिसकी वजह से हम दोनों की तकलीफें दूर हो जाएंगी और हम दोनों ही अमीर बन जाएंगे। ये सुनकर अब नोरा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी पाउस की मदद से उस औरत को नीचे माले पे गिरा देती है और सोचने लगती है कि वो ऐसे हाथ पे हाथ रख नहीं बैठ सकती, क्योंकि उसकी पावर्स कम हो गई है और उसके पास पैसे भी नहीं है। इसीलिए वो पैसे कमाने के लिए शहर में जाने लगती है, क्योंकि उसने बहुत देर से कुछ खाया भी नहीं था। जहां आप शहर में घूमते घूमते उसे एक खाने की दुकान दिखाई देती है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से नोरा उदास होकर नदी के किनारे चली जाती है, जहां पे लियो नाम का एक लड़का किसी का वेट कर रहा था और नोरा को वहां देखकर वो उसे वही लड़की समझ लेता है जिसका वो वेट कर रहा था। जिसके बाद लियो नोरा को कहीं ले जाने लगता है, जिसमें नोरा पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो लियो बोलता है कि याद नहीं, मैंने एक काम के लिए तुम्हारे आंटी से कह के तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब काम का नाम सुनकर नोरा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे उसके बदले पैसे मिलने वाले थे। इसलिए वो उससे कहती है कि हाँ मैं वही लड़की हूँ, लेकिन मैं ये भूल गई कि वो काम किया था। जिसपे लियो बोलता है कि बस एक छोटा सा काम है। तभी नोरा लियो के पीठ पे एक तलवार देखती है, जिसे देखकर नोरा समझ जाती है कि लियो एक मॉन्क है। साथ ही वो सोचती है कि मॉन्क और डीमंस तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। पर नोरा कुछ भी ना कह के लियो के पीछे जाने लगती है, क्योंकि नोरा की ज्यादातर पावर खत्म हो गई थी, इसलिए वो एक मॉन्क की टेक्निक सीखना चाहती थी। तभी उसी वक्त नोरा लियो से कहती है कि मेरी आंटी ने तुम्हारे काम से पहले तुमसे कुछ पैसे लेने को कहा है। तो लियो उसे 100 कॉइंस देके बोलता है कि बाकी के कॉइंस मैं तुम्हें काम होने के बाद दूंगा। अब पैसे मिलने की वजह से नोरा उस खाने की दुकान से खाना लेकर खाने लगती है, जिसे देखकर लियो बोलता है कि लगता है तुम बहुत समय से भूखी हो। अब लियो उसका हाथ पकड़ के उसे एक जगह पर ले जाने लगता है, जिसमें नोरा उससे इसके बारे में पूछती है। तो लियो कहता है कि तुम्हें बस मेरे साथ चल के एक बंदे को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाना है। तो नोरा भी उसके साथ जाने लगती है, जहां आप जाते जाते लियो हमें बताता है कि बचपन में उसके माँ बाप गुजर गए थे, इसलिए उसे उसके अंकल और आंटी ने पाला था। पर एक दिन कुछ दिनों से उसके अंकल और आंटी को भी मार दिया। जिसके बाद लियो बचकर इस शहर में एक मास्टर के पास आ गया, जिसने लियो को अपने बच्चे की तरह बड़ा किया। लेकिन एक दिन कुछ डीमंस ने उसके मास्टर को भी मार दिया, इसलिए लियो डीमंस से सबसे ज्यादा नफरत करता है। इसलिए वो डीमंस को ढूंढ ढूंढ के मारता है। फिर अब लियो नोरा को लेकर एक घर पे पहुंचता है और उस घर के नौकर से कहता है कि मैंने सुना है कि आपके मास्टर को एक नौकरानी की जरूरत है, इसलिए मैं अपनी बहन को साथ लाया हूँ। तो वो नौकर नोरा की खूबसूरती देखकर बहुत खुश हो जाता है और लियो से कहता है कि तुम्हारी बहन खूबसूरत होने की वजह से हमारे मास्टर के महल में डांसर बन सकती है। तो लियो इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो नौकर नोरा को अंदर ले लेता है, पर वो लियो को अंदर आने से मना कर देता है, क्योंकि उसका कहना था कि यहाँ पे काम करने वाले लोग ही अंदर आ सकते हैं। जिसपे लियो कहता है कि पर मेरी बहन बहुत ही ज्यादा शर्म आती है और मेरे बिना कहीं नहीं जाती। तो ये सुनकर वो नौकर लियो को भी अंदर ले लेता है। जिसके बाद वो नौकर अपने मास्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की काम करने आई है, जिससे आपको जरूर मिलना चाहिए। तो मास्टर भी इसके लिए मान जाता है और अपने कमरे से बाहर आ जाता है, जहाँ वो नोरा की बॉडी को घूरकर खुश होने लगता है। तभी नोरा जादू करके उस मास्टर को अपनी खूबसूरती के जाल में पूरी तरह से फंसा लेती है, जिसकी वजह से मास्टर कुत्ते की तरह बिहेव करने लगता है। ये देखकर लियो सोचता है कि लगता है कि मैं सही था कि ये मास्टर एक डॉग डीमन है। उसी वक्त नोरा मास्टर को
फंसाने के लिए आंख मारती है, जिसकी वजह से वो मास्टर अपने डॉग स्पिरिट में आ जाता है और नोरा पे झपट पड़ता है। लेकिन तभी लियो उसे पीछे करके एक मैजिक पेपर की मदद से रिचुअल परफॉर्म करके उस डॉग डीमन को एक बोतली में कैद कर लेता है। जिसके बाद लियो उस नौकर से कहता है कि तुम्हारा मास्टर एक डॉग डीमन था जिसने कई सारे गंदे काम किए थे, इसलिए मैंने उसे कैद कर लिया, तो तुम भी अब एक नई नौकरी ढूंढ लो। इसके बाद लियो नोरा की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम तो लोगों को अपनी जाल में फंसाने के लिए काफी माहिर हो, जैसे कि तुम एक नाइन टेल फॉक्स हो। ये सुनकर नोरा मन में सोचती है कि वो तुम्हें हूँ ही। आगे लियो नोरा को एक ड्रेस दिलाता है क्योंकि उस मास्टर के जपत्ती की वजह से नोरा की ड्रेस फट गई थी, जहाँ लियो भी नोरा को नई ड्रेस में देखकर उसकी खूबसूरती में खो जाता है। और दोस्तों इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसे कंटिन्यू करूँ या फिर ना करूँ।